हाँ, मैंने इस्लाम कबूल किया इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पड़ोस के नेपाल देश का एक नौजवान ने कैसे इस्लाम कबूल किया। और दोस्तों उसका नाम जे कोली था, अब उसका नाम है फैज़ान अहमद। उसके साथ उसके साथियों ने भी इस्लाम कबूल किया। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आप नए हो तो चैनल पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जानते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में। आपने मुसलमान को बहुत गलत सोचता था, ये टेररिस्ट होते हैं और ये कभी भी मार सकते हैं, बम फाड़ देंगे, कुछ भी ऐसा वाला। तो मेरे साथ में जो ईमान कबूल किए वो 5 लोग थे। माशाल्लाह आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान करके इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे अब्बू ने मुझ पर रोज़ा तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती किया। अच्छा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा। पहले तो ऐसे बताया, कब अब पता चला घर वालों को? अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। तो क्या घर वालों का क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं घर वाले? क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक। जब ये डर खत्म हो गया, सिर्फ अल्लाह से खौफ होने लग गया, तो मुझे हिम्मत आई कि मैं बता दूँ। फैज़ान भाई सूरह फातिहा सुनाइए ना आप अपनी आवाज़ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में आप जिस नौजवान को देख रहे हैं, इनका नाम पहले जैद था और अब फैज़ान अहमद है। इनको तौफीक मिली, इस्लाम को इन्होंने जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये मुसलमान हैं और ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इंस्टाग्राम पर मोहम्मद फैज़ान ने अपनी वीडियो जारी करके बताया कि मैं मुसलमान हूँ और कई साल पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मैंने लोगों को आगाह नहीं किया था और अब फाइनली मोहम्मद फैज़ान ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया है। डंके की चोट पर इन्होंने आकर बताया कि मैं मुसलमान बन चुका हूँ। मोहम्मद फैज़ान नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस इंटरव्यू में गुफ्तगू में जानेंगे फैज़ान से कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया, कैसे आपने इस्लाम को जानना शुरू किया और इतनी कम उम्र में आप फैज़ान को देख सकते हैं, कितनी कम उम्र है और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपका अब नाम क्या है? मोहम्मद फैज़ान, मैं सही बोल रहा हूँ? फैज़ान अहमद। फैज़ान अहमद। फैज़ान अहमद। और पहले क्या नाम था आपका? पहले नाम था जय बहादुर ओली। जय बहादुर ओली। यस। तो बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम को क्यों जानना शुरू किया, क्यों पढ़ना शुरू किया और क्या सबब बना इस्लाम में आने का आपके? सबसे पहले तो मैं एकदम से खुद को अकेला-अकेला फ़ील करता था। तो मेरे साथ एक दोस्त था, रमज़ान। उसका नाम रमज़ान है। अच्छा। तो वो दोस्त के साथ मेरा उठना-बैठना लाइक ये 13-14 साल हो चुका था। जी। तो वो दोस्त पहले से मुसलमान है, क्या बात है, लेकिन वो भी ईमान वाला नहीं था। नाम का मुसलमान अच्छा, था। नाम का मुसलमान था वो। नाम का मुसलमान था, कभी-कभी जुम्मा का नमाज़ पढ़ लो, चलो मन करे तो जाओ पढ़ लो। तो फिर वो मुझे कहता था कि जुम्मा की नमाज़ के लिए जाते हैं, मैं तुझको दिखाऊँगा कि मस्जिद कैसा होता है। वो अच्छा ही बयान करता था कि ये बहुत अच्छा होता है, ये वो। तो उतना इंटरेस्ट नहीं था दिल में। मैं कभी-कभी तो गया उसके साथ, लेकिन क्या मैं बात मस्जिद है। के बाहर ही खड़ा रहता क्योंकि मुझे डर लगता था अंदर जाने में। तो एक दिन ऐसे ही बैठ के 2 भाई गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने एक वीडियो लगाया। वो तारिक जमील नहीं, वो डॉक्टर क्या नाम है उनका, मैं भूल डॉक्टर गया। जाकिर नाइक। तारिक मसूद? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। अच्छा, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। जी, जी। जी। तो उनका वो डिबेट था हिंदू और मुस्लिम के उसमें, तो वो डिबेट का वीडियो अभी तो मैंने यूट्यूब में नहीं देखा है, उस वक़्त पे था। हुँ। तो देखा मैंने तो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। तो फिर इसके बाद दोस्त के खाली कहने से तो नहीं होता है, अब उसके बाद मैं खुद देखने उसमें इंटरेस्ट हो गया कि हाँ, क्या है, तो उसके बाद मैं दोस्त के साथ मस्जिद में गया था, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आगे बढ़ी है। कितने दिन पहले की बात है ये जब आपने उस वीडियो को ये सुना था? 3-4 साल तकरीबन पहले की। 3-4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले की। अभी ऐज कितनी है आपकी? मेरा अभी ऐज है 20। ओनली 20। हुँ। और अभी क्या करते हैं आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, ओह एक माशाल्लाह! क्या परफ्यूम क्वालिफ़िकेशन है आपकी? कंपनी में। जी, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी? क्वालिफ़िकेशन अभी सेकंड ईयर। ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर चल रहा है। बहुत अच्छा। तो जब आपने उस वीडियो को देखा, आपने आगे बढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? कैसे-कैसे ये मामला आगे बढ़ा? तो मैं उसके बाद मेरे हाँ, दोस्त ने चलो फिर बोला मस्जिद में कि चलते हैं। चलो मस्जिद में चलते हैं। हुँ, लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ है, जी। मैं अब दोस्त और मैं साथ में एक ही रूम में रहते थे। हुँ। तो उसके मोबाइल में एक वीडियो डाउनलोड था, वो कुरान का तिलावत वाला। अच्छा। तो मैं रात भर जैसे अब मैं गेम खेलता था बहुत और वीडियोज़ बनाता रात था, को लाइव स्ट्रीम करता था। हुँ।
तो रात नींद भर नहीं मैं आती नहीं थी? सोता था, सुबह के टाइम सोता था। तब मुझे अब नींद नहीं आती थी, तो मैं वो वीडियो, एक ऐसा हो गया कि दिल में ये बैठ हाँ, गया हाँ। कि ये वीडियो सुनूँगा तो ये सुनूँगा तो नींद आ जाएगी। सुकून मिलता है कुरान कुरान की की तिलावत तिलावत की से। वीडियो सुनने के बाद नींद आ जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सुनता तो दिल को बहुत सुकून आता था। तो फिर उसके बाद मैं मेरे दोस्त के साथ मस्जिद में गया, जी, तो मेरे दोस्त ने उस वक़्त पे मुझे बहुत हेल्प की, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने की। तो गया मैं दोस्त के साथ, वज़ू बनाया, और बहुत दिल में एक डर होता है ना कि हुँ, पहले तो मैं मुसलमान को बहुत गलत सोचता था, ये टेररिस्ट क्या होते बात है! हैं और ये कभी भी मार सकते हैं, बम फाड़ देंगे, कुछ भी ऐसा वाला, तो डर लगता था। गया हाँ, मैं डरता मस्जिद डरता में, गया वज़ू भाई। बनाया, ऊपर गया। मैं अब दोस्त ने बोला था कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही तू करना, हुँ, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो फिर इधर-उधर देखता था कि कहीं कोई मुझे देख ना रहा है और कोई मुझे मतलब पकड़ के भगा ना दे। जी, तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तकरीर हुआ, नमाज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद एक मौलाना मौलाना थे, उनका अहमद। नाम है मौलाना अहमद, जी, उनका नाम अहमद है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली आके, अकेले में आके बताया कि तुम इस्लाम में नए हो? तो मैं बोला हाँ। उन्होंने मुझे 2-3 किताबें दी छोटी-छोटी, जी। तो जो हर एक मुसलमान को मुसलमान जो बन रहा है, उनको शुरू में बेशक। पढ़नी चाहिए वो किताब, क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा उसको। हुँ, हुँ। और शुरुआती तौर पर वो बहुत नॉलेज देता है इस चीज़ का, इस्लाम के बारे में, इस्लाम का खूबसूरती माशाअल्लाह। क्या है, किस क्या नहीं। भाषा में वो किताबें थी? जी, कौन-सी भाषा में, कौन-सी ज़ुबान में वो किताब थी? नेपाली में ही था। अच्छा, नेपाली में था, गुड। जी। फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे से बात की मेरे साथ मुस्कुराते हुए। हुँ, हुँ। तो चलो ठीक है, वहाँ से तो अब नीचे उतर गए, मस्जिद से नीचे उतर गए, तो मुझे ये एक अल्लाह ताला का एक कोई निज़ाम होगा, मुझे जी। पानी पिलाना मन किया। तो मैं गया फ़िल्टर के पास जाके पानी खड़े होके पी रहा था, तो हुँ, हुँ। उन्होंने बेसमेंट से मेरे लिए कुर्सी लेके आए और मुझे बिठाया बहुत और प्यार खुद से। पानी लेके आए, बोले कि पानी बैठ के पीना चाहिए, अच्छा। और उसका साइंटिफ़िक और इस्लामिक तरीके से, दोनों तरीके से जवाब भी दिया। हुँ, मतलब कि क्यों उस बैठकर वक़्त। पानी पीना चाहिए? हुँ, फिर उसके बाद मुझे चाय के लिए दावत दिया, और ऐसे मतलब कुछ बातें की, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे, मतलब मैं आज तक म उसमें मंदिर में गया हूँ और चर्च में तो नहीं गया हूँ, लेकिन उसके बारे में हुँ, मुझे पता है, और बहुत सारी क्या जगह पे बात है! गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा इज़्ज़त नहीं मिला। और मैं जब मस्जिद में आया, तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैं इतना छोटा-सा, मतलब छोटा बच्चा हूँ और वो ये बड़े इस्लाम हैं, है मेरे कितने भाई। साल एज रही होगी आपकी अभी, आप 20 के हैं तो? तो होगा 16, 15-16। हुँ, तो उन्होंने मतलब मुझे क्यों इज़्ज़त दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को तकरीर दे रहे थे, वो मोटिवेशन कर रहे थे, तो वो मैं सोचा कि वो बड़े इंसान होंगे, लेकिन दिल में ये बैठ गया। धीरे-धीरे फिर मुझे अच्छा लगने लग गया, और मैं जब मस्जिद से उस दिन गया, तो फिर मुझे ख़्याल आ रहा था कि क्या बात कब है! मैं दूसरा जुम्मा आएगा फिर मस्जिद में जाऊँगा। खुशी की तो पक्की मुझे बात है बहुत मेरे खुशी भाई। मिला था उस दिन। तो इस तरीके से अब ये सब तो हुआ मेरे साथ, है ना? तो इसमें जी, एक अखलाक। चीज़ है, बेशक। क्या क्या है? है? वो है हुँ, अख़लाक। जी, अख़लाक। जैसे उन्होंने जो मेरे साथ ट्रीटमेंट दी, मुझे जो हॉस्पिटैलिटी दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो फिर यही है, अख़लाक ही मुझे पसंद आया सबसे तो। तो अख़लाक आपको पसंद आया और आपने इस्लाम को कबूल किया। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि दुनिया भर में जो इस्लाम फैला है, वो हुस्न अख़लाक की वजह से, इस्लाम की तालीमात की वजह से, ना कि तलवार की ज़ोर पर। तो उस वक़्त जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उसके बाद आगे का मरहला कैसे आपने तय किया? घर वालों से आपने कुछ बताया, नहीं बताया? दोस्तों से क्या कुछ कहा आपने? उसके बाद बहुत सारे दोस्त थे हमारे, हुँ, हुँ। मतलब एक समझो कि आप 15-16 दोस्त थे। हुँ, हुँ। जो कभी कोई आता रूम में, कभी कोई आता रूम में, प्यार मोहब्बत मतलब पूरी थी। हाय हेलो, बस उठना-बैठना सब होता था। लेकिन जब से हमारे दिल में इस्लाम आया, मेरे दोस्त के साथ, वो भी मेरे साथी है अभी। जी, अच्छा, तो अभी साथ में है। जब हमने इस्लाम को समझना शुरू कर दिया, तो हम और दोस्त को बताने लगे, तू भी बैठ और सुभान ये अल्लाह। देख ले, ये ऐसा-ऐसा है। तो इस दौरान हमें बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले गए, मतलब वो साइड हो गए। जी, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह बेशक। ताला ने दीन की समझ अता फरमाए, वो साथ में रहे। ठीक बाकी सब बात है। साइड लग गए, किसी ना किसी रीज़न की वजह से। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ में 5 जो लोग। ईमान कबूल किए, वो 5 लोग थे। मेरे स माशाल्लाह आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान कर के सुभान इस्लाम अल्लाह। कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ऐसा ही है, अब घर में तो उस वक़्त पे नहीं बता पाए, बहुत डर लगता अच्छा, था। हाँ, अरे! हाँ। ये जो रिलीजन बेशक। चेंज वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सोच समझ के बहुत करना बड़ी बात चाहिए। है, नो डाउट, हाँ। तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, इंडिया में ज़्यादातर इंडिया में न्यूज़ आता है कि मतलब दंगा-फ़साद वाला।
धर्म को लेकर, और घरवाले भी बहुत तकलीफ़ देते हैं, अगर जी। इस्लाम कबूल कर लिया तो। हुँ। फिर मुझे डर था कि मेरे घरवालों को पता ना चले। मैं अच्छा, ये उसको डर था। छुपा कर ही आगे बढ़ा हूँ इस्लाम हुँ। कबूल करने वाली चीज़ को। हुँ, तो कब अब पता चला घरवालों को, अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। तो क्या घरवालों का क्या रिएक्शन है? क्या कह रहे हैं घरवाले? रिएक्शन तो बहुत भयानक था। अच्छा। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं मेरे जैसे और लोगों को भी कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा अल्लाह ताला को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बेशक। दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, फिर उसके बाद दूसरे चीज़ों में लगे पड़े। क्योंकि देखो, जब तक दिल में और चीज़ का लालच होगा, माँ-बाप का, दौलत का, या माँ-बाप मेरे लिए ये कर देंगे, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मैं बताऊँगा तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब, और दुनिया की हर चीज़ है ना, उसका लालच और खौफ दिल में रहेगा तो हम कभी भी ज़ाहिर नहीं कर कर पाएँगे। जैसे मेरे जैसे और नए मुस्लिम जो बन रहे हैं, उनको बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो जब दिल से वो हर चीज़ का लालच, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और सिर्फ़ अल्लाह रहेगा, तब ही हिम्मत आएगा कि वो घरवालों को ज़ाहिर कर सके। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले दिल में एक तकवा होता है, जी। अल्लाह ताला के साथ जो तकवा होता है, वो इख्तियार करें, और फिर तौहीद जो है, तौहीद पर भी मतलब अपना अकीदा एकदम मज़बूत रखें और ईमान को भी मज़बूत रखें। फिर उसके बाद ये चीज़ में आसानी होगी इंशाअल्लाह। और जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या मुश्किलातें आई, मतलब क्या हुँ। रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन बहुत भयानक था। यही यही जो पिछला रमज़ान है, ये जो अभी-अभी पास हुआ है। अभी रमज़ान गुज़रा, हाँ। जी, तो उस रमज़ान के 10वीं रोज़ा के बाद, हुँ। देखो अब 10 दिन हो गया, मैंने खाना नहीं खाया सुबह-सुबह, मेरे घरवालों को शक तो हो गया होगा। अच्छा, फिर आप रोज़ा रख रहे थे। हुँ, हुँ, फिर मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि खाना खा लो। मैं अच्छा। बोला मैं नहीं खाऊँगा, मुझे भूख नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं तू रोज़ा है, तूने रोज़ा रखा है इसीलिए नहीं खा रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो मेरे अब्बू उठ गए और दही और चावल जो होता है, हुँ, हुँ। उसको मिक्स करके आज तेरा रोज़ा तुड़वा कर ही रहूँगा, ज़बरदस्ती होने लगा। हुँ, तो उस जो सीन था उसमें मेरे अब्बू और मैं थे, और बाकी मेरे फैमिली लोग बाहर ही थे। हुँ, हुँ। जैसे ऐड में क्या बोलते हैं, घर के जो आगे जो गार्डन होता है ना। जी हाँ। हुँ, तो फिर मेरे अब्बू ने मुझ पर रोज़ा तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती किया। अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा। पहले तो ऐसे बताया, और वो बहुत मतलब सीधा मतलब मुँह में डाल देने लगे, तो फिर मैंने खाया नहीं तब तक, इधर-उधर लगा है, इधर मतलब खरोच भी आ गया था। तो मैंने खाया नहीं, मेरे अब्बू को बोला कि मैं रोज़ा हूँ, मैं नहीं खाऊँगा, मैं रोज़ा नहीं तोड़ूँगा। फिर हुँ, उन्होंने जैसे गोश्त काटते हैं ना, क्या बोलते हैं जी। उसको? ये हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में मुझे बोलना नहीं आ रहा है, चलो जो भी है, जो गोश्त छुरी काटते बोलते हैं, हैं, छुरी से गोश्त को काटा जाता है, छुरी। वो उठा लिया, खींच लिया, फिर खींच लिया मेरे अब्बू ने। तो हुँ, मैं जो वो सीन देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ और ही चीज़ देख रहा हूँ, जो मैं पहले देख रहा था वो नहीं देख रहा, कुछ इल्यूज़न सा हो गया। हुँ, हुँ। तो ऐसा फ़ील आ रहा था कि अब शहादत वाली जो फ़ील होती है ना। तो वो फ़ील आने लगी आपको हाँ, कि अब आखिरी साँस है। तो हाँ, वो आ रहा था, तो मैं बोला चलो, मैं सर नीचे कर दिया, बोला कि काटना है तो काटो, काटना है तो काटो, लेकिन मैं रोज़ा नहीं तोड़ूँगा। फिर उसके बाद मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोले। जब मैं सर को झुका दिया तो वो कुछ भी नहीं बोली उसके बाद, वो बाहर निकल गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया, घर से निकल गया, और थोड़ी दूर जाके एक होटल था, उधर जाके पानी से इधर जो भी दही वग़ैरह लगा था उसको अच्छे से पोंछ-पाछ के फिर उसके बाद मैं मस्जिद की तरफ चला आया। तो उसके बाद कुछ दिन मतलब अभी भी मैं मस्जिद में ही हूँ। लेकिन मैं घर उसके बाद गया था तकरीबन आपका 1 महीना कुछ दिन बाद गया था। तो उस दौरान बीच में मैं कॉल भी करता था घरवालों से कि जो भी हुआ, अब देखो हमें ये जायज़ है कि अगर घरवाले दीन पर कोई फ़ोर्स करेंगे तो हमको नहीं मानना है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ-बाप को ना छोड़े और उनका हमेशा खिदमत किया जाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम इस्लाम कबूल भी कर सिखाता है कि आप भले ही आपके माँ-बाप आपके दीन पर ना हो, इसके बावजूद उनका एहतराम करना ज़रूरी है, उनकी खिदमत ज़रूरी है। जी, जी। ऐसा नहीं कि मैं अब मेरे माँ-बाप को बता दिया और मेरे माँ-बाप ने इनकार कर दिया तो मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बहुत अच्छा। हमें तो उनके सवाल साथ अब है तुम्हारा घर तो क्या हुआ फिर? उसके बाद अभी बातचीत है? कभी फ़ोन पर बुलाते हैं हाँ, या नहीं क्या? ऐसा है अब कुछ कुछ दिन तो माहौल थोड़ा गड़बड़ था, मतलब
तुझे किसने इस्लाम कबूल करवाया? कौन है वो? उसको केस करूँगा, मुद्दा करूँगा। ऐसा वाला मतलब पुलिस केस वाला बहुत सीन हो गया था, लेकिन मैं बोला दूसरों को ब्लेम ना करो, मैं अपनी मर्ज़ी से किया हूँ। जो भी किया मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला है, उसमें भी मैंने ये कहा है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो मेरी मर्ज़ी थी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि और घरवाले को भी मतलब उस चीज़ को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक भी पहुँचाया और तो माशाल्लाह, तो अब घर वाले कुछ नॉर्मल हुए? अम्मी से बातचीत होती है फ़ोन पर? हाँ, होती है, कल ही बात किया था। अम्मी क्या बोलती है? अम्मी बोलती है कि हम कौन हैं? उनको तो बुरा लगता है क्योंकि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको बुरा लगता है, हम कौन होते हैं तुम्हारे? तो मैं बोलता हूँ, आप तो मेरी अम्मी हो, आप मेरी जान हो, अच्छे से मतलब बात करता हूँ और फिर तो जब अब्बू तो अभी भी मतलब गुस्सा ज़्यादा है उनका, जी। तो उनके साथ डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन अम्मी के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ। तो थोड़ा मतलब अभी माहौल ठंडा है और घरवाले भी अच्छे से सलूक करते हैं मेरे साथ। पहले जैसा मतलब गुस्सा नहीं रहा है। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह धीरे-धीरे उनका भी दिल नर्म होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह। उनको भी हिदायत मिलेगी, तौफ़ीक भी मिलेगी। जो घर के आस-पास के जो मोहल्ले वाले लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है? वो भी नाराज़ हैं क्या? मोहल्ले वाले का रिएक्शन तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। तो उनसे बहुत दूर हैं। मैं मतलब जब मैंने उस दिन जो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैं निकल गया, तो उसके बाद मोहल्ले ने क्या कहा, दोस्तों ने क्या कहा, ये कुछ भी चीज़ मुझे नहीं पता और उससे मतलब भी नहीं है।